दीनबन्धो मंगल करता, हम दासों के नाथ। सुन लो विनती स्वामी मेरे, तुम हो दीनानाथ। राम राम दोस्तों, हम कल की बात को आगे बढ़ाएंगे और परमजीत जी से आगे की बातें सुनेंगे कि क्या क्या बातें महाराज जी के बारे में उन्होंने और अनुभव करी और हम सभी इस सत्संग का लाभ उठाते हुए इनकी बातें सुनते हैं। तो कल की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सब भक्तों को, सब बंधुओं, गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। ईश्वर का नाम भी आपके कान में पड़ना है, आपको सुनना है, या आपके आत्मा को उसने तृप्त करना है, तो उसकी आज्ञा से ही होगा। तो महाराज का हमारे संग साहब फिर अभी हाल ही में बहुत बड़ा एक किस्सा हुआ। मेरी बेटी ने डॉक्टरी करी, मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। डेंटल सर्जन है वो, तो उसकी शादी की चिंता होने लगी सब घर पे। तो हम तो, हमारे पास तो एक ही दरबार है, एक ही है जो है जिसके पास जाके मैंने अपनी अर्जी लगानी होती है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, चल भाई महाराज से ही प्रार्थना करते हैं, हम तो शराबी है नहीं, और ये कहती है कि बिना पीने वाला ढूंढ के लाना, तब तो शादी करूँगा, नहीं तो मैं कोई बच्चा सरदारों की फैमिली में तो संभव ही नहीं। 99% 99 पीते हैं साहब, बड़ा अजीब समस्या हो गई। और बेटी ने भी ऐसी नॉन वेज भी खाने वाले होंगे। हाँ बिल्कुल साहब, उनको सब ऐसा चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को तो ऐसा लाइए जो साधारण तरीके रहे, अगर खाना वो खाते भी हो, लेकिन शराब वगैरह ये सब मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा पापा। तो मैंने कहा बेटा, फिर मैं तेरे लिए हिंदुस्तान में तो ढूंढ रहा हूँ, कहीं बाहर मिल गया तो? ये आप देख लेना, जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे शादी कर लेंगे। क्या मैं आप लोग को भारी हूँ? मैंने नहीं नहीं, कोई भारी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन यह है कि भाई पिता माता की एक जिम्मेदारी होती है, बेटी टाइम से उसकी शादी होनी चाहिए। तो डॉक्टर जसलीन हमारी बेटी हैं, उनका नाम डॉक्टर जसलीन है। तो उनकी भी थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो वो महाराज के संग अभी जाके भी जब आ जाती हैं तो चुलबुलाहट में कुछ ना कुछ शैतान मेरी तरह ही हैं, तो थोड़ी सी हरकत करती हैं, और वो महाराज हाथ सुन के उसको निस्तारण करते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल होता है। उसने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हम लोग एक दिन पहुँचे प्रसाद लेने के लिए, मैंने कहा इधर लाइन में लग जाओ, उधर लाइन लंबी है, जल्दी। पहले दूसरी लाइन में लगी थी। हाँ वो उधर थी, मैंने इधर बुला लिया। तो वो जैसा आपने अपनी लाइन में बुला हाँ, लिया। मैंने इधर आ जाओ, प्रसाद लो लाइन से। महाराज का प्रसाद लो का कैंची में थे हम लोग। तो मेरे को ऐसे कर देखा, पापा। मैंने कहा क्या हुआ? वो वहाँ पर वो वाला प्रसाद मिल रहा था, पिन्नी, मेरे को वो खानी थी, आपने मुझे ले लिया। मैंने कहा मैं पूरा डब्बा लेके दूंगा अभी रास्ते में। नहीं, मेरे को बाबा जी वाला खाना था। मैंने, आप चुपचाप खड़े रहो आप। और मैंने कहा यार, मैंने माँ को उसकी देखा, मैंने यार क्या डॉक्टर है ये, देख कैसी बात करी। मुझे अपना बचपन याद आया यार, ये तो हरकत मैं भी करता था। ये और तो प्रसाद दें हाँ महाराज, और दें तो आज इसने दूसरे ढंग से कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 लाइन चल रही है, बीच में 3-4 फुट की दूरी है, और वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है लास्ट में अपना प्रसाद, वो जहाँ लड्डू मिल रहे थे, जहाँ लड्डू लेना था, तो वो जो पिन्नी बांट रहा था, जो उसको खाना था, वो वहाँ से इधर को आता है बंदा। उसको नहीं पता है हमने, हमारी बातें पीछे क्या हुई हैं। 25-30 आदमियों के पीछे थे हम तो। वो वहाँ से पता नहीं क्यों वो ऐसे एक उसमें लाता है और उसके हाथ में रख देता है, और फिर अपना वो चले जाता है, फिर अपनी जगह पे जाके प्रसाद बांटना हाँ। शुरू कर। वो देख के मुझे यूँ करती है। मैंने क्या हुआ? करी बाबा जी ने प्रसाद दे दिया मुझे, मेरा वाला प्रसाद आ गया। मैंने कहा जब हाथ वहाँ पर महाराज को यहाँ भी तंग कर रखा है। मैंने तो ये कहा था, और मेरी वाइफ कह रही यार इन्होंने तो पीछे कहा था, वहाँ पर बिल्कुल लास्ट में खड़े थे, उन्हें किसी ने सुना थोड़ी। और ये महाराज ने इसकी इच्छा पूरी अभी करके उदाहरण दिया कि मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, यहीं पे हूँ, और वो तो हाँ। कैंची में हर वक्त बिल्कुल हर वक्त महाराज, हर वक्त ऐसा, और जहाँ पुकारो वहाँ आते हैं। ये आपकी बेटी की नहीं घटना है, मैं तो एक पीछे भी घटना सुनाई है पिथौरागढ़ के एक भक्त की। वो लॉकडाउन में प्रसाद नहीं मिल रहा था जी, तो पहले दिन वो गए तो किसी ने प्रसाद दे दिया, होता ही कोई भक्त टकरा गए तो प्रसाद दे दिया। दूसरे दिन भी किसी वहाँ के सेवक ने प्रसाद दे दिया। तीसरे दिन अब उनके भोजन करने का टाइम हो रहा था 12 बजे। सुबह वो आ जाते थे आरती के समय,
दोपहर खाने के समय तक रहते थे, फिर बाहर जाके खाना खाते थे, जी। फिर खाना खा के आएंगे, फिर शाम की आरती तक रहते थे। हो। अब भूख लग गई, अब बाहर जाने का टाइम हो रहा खाना खाने का। अब उसके मन में कि आज तो प्रसाद मिला नहीं, 2 दिन से प्रसाद मिल रहा था। महाराज जी के विग्रह के सामने ही वो भक्त बैठे हुए थे। जी। उन्होंने कहा महाराज जी आज प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। अब भूख तो लगी है पेट में जी। और बाहर जाके खाना खाना है, 1 बज गया है। उसके बाद इतना ही कहना था, फिर वो अपना पाठ में फिर लग गए। 2 महिलाएं आई और उनको इतना ज्यादा प्रसाद दिया। सामान्य भक्त, आप मंदिर से आ रहे होगे, हाँ। मेरे सामने डिब्बा कर दोगे, प्रसाद लीजिए, जी। मैं 1 लड्डू ले लूंगा, प्रसाद स्वरूप बहुत है। हम्म। या बहुत लोग खड़े होते तो आदमी 1 लड्डू ऐसे दे देता, प्रसाद जी लीजिए। जी। वो भर भर के दिया, और जब उसके दोनों हाथ भर गए प्रसाद से, तो उन महिला के पीछे एक महिला और थी, उन्होंने कहा तू भी दे प्रसाद इसको। अच्छा। फिर उसने हाथ वाले प्रसाद तो पहले दोनों जेबों में डाला, फिर उन महिला से भी दिया। अरे वाह। फिर देखिए, अब इस घटना को अलौकिक तो बनाना था, जी। अलग तो बनाना था। जैसे का वो लाइन छोड़ के इस लाइन में आके उसने प्रसाद दिया, तब तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा था कि उसकी इच्छा महाराज ने वहीं पूरी कर दी। आपको लगा। हाँ जी, बिल्कुल। महाराज जी मेरे को सुन रहे मैं हैं। महाराज अगर ने वो उसी लाइन में लगी होती, उसी लाइन में प्रसाद मिल जाता तो मैं नहीं कोई- समझता। कोई बात जी जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस बालक को 11 रुपए दिए। अच्छा। स्वाभाविक रूप में ऐसा कोई भक्त दूसरे को नहीं देता। नहीं देता, नहीं तो देता। यहीं पे वो घटना अलौकिक हो गई। जी जी, बिल्कुल सही बात। प्रसाद तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं मंदिर में, जी, जी। लेकिन 11 रुपए कोई एक भक्त दूसरे भक्त को नहीं देता है। जी उन्होंने वो जैसे टीका करते हैं ना, जी, पिठिया लगाते हैं पहाड़ों में, वो उन्होंने पूरा कर दिया। पूरा करा। जैसे ऐसे लग रहा था कि सिद्धि माँ और जीवंती माँ दोनों आ गई हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ये तो छोटी सी कहना चाहिए बच्चे वाली बात थी कि बच्चे की भावना थी और उसने प्रसाद का, और महाराज ने वो भी हमें अपनी उपस्थिति बता दी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो छोटी से छोटी बात हाँ, करते हैं, पूरी छोटी से पूरी छोटी बिल्कुल बात। बिल्कुल आज भी करते हैं। आज कैची मंदिर जा रहे हैं यार, जलेबी मिल जाती है, जलेबी वहाँ मिल जाती है। जलेबी मिल जाती है। हाँ, ये तो बाबा जी, आपने अरदास लगा दी महाराज जी मैं ने, महाराज को प्रार्थना की कि साहब इसके लिए योग्य वर अब आप ढूंढो, मेरे बस का नहीं है। व्यसन ना करता हो। हाँ, अब मेरे बस का नहीं है, मैं तो बड़ा असफल हो रहा हूँ। मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, और जिससे कहूँगा हर कोई कह देता सिखों में तो चलती है, आपको इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा भाई यार मेरी जो भी है मैं क्या करूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं मेरा बच्चा, वैसे दामाद आपको मिल गए। हाँ हाँ और बिल्कुल। कुछ मतलब जब आपका मतलब ये संबंध तय हो रहा था, जी जी एक दूसरे से हामी भर रहे थे, जी, तो वहाँ भी कुछ कैंची धाम का विशेष बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी छोटी बहन है, तो वो इसके प्रोफेसर रहे वहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो मैं चाहता था ये रिश्ता हमारे घर अगर हो जाता, तो मैंने कहा इसकी सबसे पहली शर्त ये है बिल्कुल सच बोलना, लड़का ड्रिंक तो नहीं करता। उन्होंने कहा करता है। तो मैंने कहा फिर नहीं हो पाएगी बात, फिर तो गुरेज जी बहुत मुश्किल है। तो कहने लगे फिर मैं, लेकिन रहेगी हमारी फैमिली में, मैं अपने वहीं ढूंढता हूँ, भाई डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें हम संतोष कर लेंगे। तो फिर आर्किटेक्ट है ये लड़का जो अभी हमारा दामाद है, जगजीत सिंह, बहुत प्यारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा एक बच्चा और है जो बिल्कुल कोई ड्रिंक से मतलब नहीं, कुछ नहीं, और आप उसके बारे में आके देखो समझो, और मैं उसकी गारंटी करता हूँ आपको। तो उनसे बात कराई, फ़ोन में बात हुई, तो मैंने कहा आप लोग आ जाइए। तो वो पहले तो उन्होंने, मैंने कहा मैं आता हूँ, तो उन्होंने कहा हम लोग अपने काम से भी इंडिया आ रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त दें पहले हम लोग आ जाते हैं। मैंने कहा आप ही आ जाओ। तो आए, तो पहला मैंने दूसरे सुबह उनको पहले यही शर्त रखी कि मेरे महाराज के वहाँ चलना होगा आपको। हाँ बिल्कुल चलेंगे। उनकी मदर ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, तो क्योंकि वो लोग वहाँ पले बड़े हुए, तो मैंने कहा शायद ये पता नहीं इस चीज़ से मेरी चीज़ को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं इनको लेके वहाँ कैची धाम में गया, तो उन्होंने बड़े श्रद्धा से सब हाथ जोड़े बैठे, जैसे हम लोग ने प्रार्थना की वैसे उन्होंने की। जैसी प्रार्थना करके मैं घुमा, तो बहन जी ने जो मेरी समधन है मुझसे पूछा अलग से, कहने लगे आपके गुरुजी ने आपको क्या कहा। मैंने कहा मेरा मन दिमाग सब शांत है इस वक्त, और बच्चे जो आपस में अब तय करेंगे, मेरी हाँ है, मैं तो आज्ञा लेने आया था, अब आप बताइए। कहीं मुझे भी बहुत शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा है। मैंने अब अपने आप बेटे से पूछ लीजिएगा। मतलब दामाद भी आपको मिल गया हाँ जैसा, बिल्कुल जैसा मैं ढूंढ रहा था। और
ये संबंध भी जो आपका कैंची धाम में ही तय हुआ है, वहीं तय हो हामी जहाँ गया, वहीं पे हाँ, हामी वहीं पे आपने खड़े हो गए, हाँ हो गई। आपने हाँ बोला, उन्होंने हाँ बोला, जी, जी, वो वहीं कैंची से। धाम के अंदर ही हुआ। बिल्कुल वहीं पे उसी जगह पे हम लोगों ने, तो उसके बाद बेटी से बाद में 2 दिन में पूछा था, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नहीं पीते, वास्तव में नहीं पीते हैं वो, और हमारे संग रह के गए, अभी लॉकडाउन में भी आ गए थे, 5-6 महीने हमारे पास दोनों बच्चे रहे, कोई शिकायत नहीं है, किसी किस्म की शिकायत। शायद मैं चिराग लेके ढूंढता नहीं ढूंढ पाता, ये महाराज ने ढूंढ के दिया है मुझे, यही तो खुद ले आए, बाबा जी खुद ले आए। जब हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। और जब हम उसमें कमी बेशी ढूंढने लगते हैं ऐसा वैसा, तो फिर वो कृपा वैसी नहीं आती। रिटायर्ड एसपी दोस्त हैं, तो उनके बच्चे भी लंदन में, उन्होंने कहा अरे 6 महीने साल लग जाता है, इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अपने आप करेंगे बाबा जी, ये तो इनका, मैं क्यों किसी से कहूँ, मैं तो अपने बाबा से कहता हूँ, वो जाने, मैं तो वहाँ जाऊँगा, महाराज से कहूँगा, शादी टाइम से हो गई सब, जैसे वो सब व्यवस्था बनी, महाराज की कृपा से शादी भी अच्छी हुई। कि मैंने महाराज से कहा, मैंने महाराज ये लोग कह रहे हैं वीज़ा लगने में 6 महीने साल लग जाता है, और ये हम अप्लाई कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, और आप साथ रहिए, आप ही कर रहिए, हमें नहीं पता। 22वें दिन उसका वीज़ा आ गया था। 22वें दिन, जो 6 महीने साल भर डेट, जो लोग कह रहे थे साल भी लग जाएगा, जिनके उन्हीं के बच्चे एसपी साहब के टाइम लगा था जाने में, साल 1.5 साल, उनके दामाद को 2 साल लग गए थे, वो मेरे इसको 22वें दिन में आ गया था। तो फिर लोगों ने कहा कि ये डॉक्टरों को वो लोग जल्दी देते हैं, मैंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये पीछे से जो है, मैंने प्रार्थना, जहाँ जो सबसे बड़ा ही जज बैठा है दुनिया का, मैं उसके पास अर्जी लगाऊंगा, वो अपने आप फैसला करता है। हाँ, तो मैं क्यों भटकूंगा, क्योंकि मैं, हाँ, कोई ना कोई बनेगा ही, माध्यम वो बनाएंगे। तुम भौतिक रूप में देख रहे हो तो तुम्हें माध्यम दिख रहा है, हम तो सूक्ष्म रूप में महाराज को अनुभव कर रहे हैं। हाँ, हम तो हर घड़ी करते हैं ना, हमें हर घड़ी पता है महाराज यहाँ पर है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 1973 में ली थी, तो महाराज को याद करते हुए ले ली थी उन्होंने, कि महाराज ये बच्चों के लिए ले रहा हूँ, अब आप ही का आशीर्वाद, आप ही ने आगे भी मेरे को जगहें दी हैं, बहुत कुछ दिया है, एक ये जगह ले रहा हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे किराएदार लोग थे, बहुत ज़्यादा किराएदारों का, जब मैं शॉर्ट में ही बताऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा राज जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो सब ले ली प्रॉपर्टी, उसके बाद वो मुकदमे किराएदारों से चलते रहे, पुराने मालिक से मुकदमे चलते रहे, 14 लोग उसमें किराएदार साहब, बड़ा परेशानी हो गई साहब, बड़ा लंबा मामला चलने लगा। हम भी 82 में वकालत करके आ गए, और हम भी उसी में लग गए साहब, और लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आ रही कि साहब जाके महाराज से भी एक बार प्रार्थना कर लें। तो आना जाना कुछ ऐसा हो गया, पिताजी की एज बढ़ी, कुछ घर में ऐसी बातें रही कि नहीं आई दिमाग में। आप लोग थोड़ा विमुख जैसे उसमें, हाँ, पता नहीं क्यों रहा वो कारण। पिताजी के जाने के बाद नहीं, पिताजी के जाने के बाद तो लगातार वहाँ जुड़े ही हम लोग, उसी टाइम, हाँ जी, उसी टाइम, उस टाइम थोड़ा जो पीरियड था, तो हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस चीज़ के लिए भी महाराज से रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमको, और बात करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि हम तो संकट में पड़ गए। और हिंदुस्तान में हमारे जो इतने कोर्ट कचहरी हैं, कानून है, वो सब जानती है दुनिया की, आराम से नहीं होते हैं काम, बहुत टफ काम है, कई बार लड़ना पड़ता है, और वो लोगों की पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और इंसाफ नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट का ही दूंगा, बाकी पूरी कहानी करूँगा तो बहुत लंबी होगी। जिस दिन प्रेयर आखिरी था, तो उस दिन मेरे दिल में आई कि नैनीताल जो हमारा हनुमान मंदिर है, महाराज ने उसको भी स्थापना किया, हाँ, हनुमानगढ़ जो है। मैंने कहा यार इसको कैंची होके जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, बेटे से मैंने कहा इधर चलते हैं, आज महाराज से ही अर्जी लगा दो, महाराज ही जाने अब, क्योंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट कई बार गए आए हम लोग, और बार परेशानी हो रही है, महाराज हल करेंगे। तो आज इनसे चल के अपनी बात कह देते हैं। हम साहब गए, हनुमान जी के वहाँ मत्था टेका हमने, और महाराज की फोटो। कितने सालों तक चला होगा? 46 ईयर, 46 साल। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट अपील जब मैंने थी, मैंने कहा जाके महाराज को, हनुमान को पहुँचा, महाराज जिस दिन फैसला होना था, बहस थी। हाँ, मैं महाराज के पास खड़ा हुआ, बेटा भी था, हमने प्रार्थना की, धूप बत्ती करके हमने कहा महाराज मैं ये कोर्ट नहीं जानता, ये दुनिया की कोर्ट है, मैं तो खुद यहाँ वकालत कर रहा था, शायद मैं कहता हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक साधन मात्र था, मैं कोशिश कर रहा था, या हो सकता है इतना मेरे तकलीफ़ होनी थी संसार में, इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी थी, हमें याला वक्त गुजारना था, लोगों से नाराज़गी होनी थी, और इस तरीके से हमारा ये चलना था।
तो इसमें अब आज आपके पास ये अपील है, आपने निर्णय देना है। 46 साल बीत चुके हैं, 46 ईयर। मेरे पिता तो जा ही चुके हैं, आपके पास हैं वो, और हम सब बच्चे हम लोग हैं, और पिताजी की इच्छा के अनुरूप ये जगह मेरे पास है। जैसा वो चाहते थे उन्होंने दी है, तो आपने उनको दी, उन्होंने अपने बच्चों को हमें दी है। तो आज अब हमारे संग क्या होगा कोर्ट में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कोर्ट में राजनीति बहुत है हर जगह, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक देख रहा हूँ। मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो उससे मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। आज बाबा आप मदद कर दो, 46 साल निकल चुके हैं, अब सहा नहीं जाता। तो वहाँ मैंने प्रार्थना करी, बेटे ने भी की, मैंने भी की। हम प्रार्थना करके अपना कोर्ट में पहुँचे। तो मैंने अपने कलीग से कहा, राजेंद्र से, मैंने कहा यार राजेंद्र भाई तैयार हो? बोले हाँ यार तैयार है। मैंने भी गाउन पहना, उन्होंने पहना, हम दोनों अपना कोर्ट में पहुँचे। तो कहने लगा बॉस मैं देख 2 केस और उधर लगे हैं, मैं करके आता हूँ। मैंने कहा आओ, मैं बैठा हूँ। अपने मैटर में ना आदमी थोड़ा परेशान भी होता है। तो बेटे से मैंने कहा तुम पीछे बैठ जाओ कोर्ट में बेटा, अपना महाराज का हनुमान चालीसा करते रहना, पीछे बैठ के पाठ करते रहो लास्ट में। हाँ, जब कोर्ट के अंदर चले गए मैंने कहा आप पीछे हनुमान जी का जाप करते रहना, और ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मेरी हिम्मत बनी रहे, और महाराज से तुम प्रार्थना करो कि महाराज आज आपने ही सब करना है। तो आप पीछे बैठ गए चुपचाप शांति से, और आपको इनसे मैंने बोल दिया आपने काम करना है, बस मन ही मन आप पढ़ते रहना, हनुमान जी को और महाराज जी से प्रार्थना करो, कुछ नहीं करना है। जो करेंगे अच्छा करेंगे तो, नहीं करेंगे तो उन्हीं का माना जाएगा। आज मैंने दिल और आत्मा से उनके ऊपर रख दिए बात। आज उनको बिल्कुल न्याय मेरे साथ करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस मामले में दृढ़ होके और मजबूती से कोर्ट में पहुंचा। इतने में एक राजेंद्र के भाई लोगेंद्र आए, तो कहने लगे यार आपके मामले में रिटायर्ड 2 जज लाए हैं ये लोग, वकील। बहस के लिए। हाँ 2 रिटायर्ड जज। मैंने कौन है? बोले वो RS सिंह आए हैं और एक वो है इनको सब, तो इसलिए आपके मामले में थोड़ा खतरा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए नर्वस हुआ, और मैंने कहा ये रिटायर्ड जज है और उस जज के आगे खड़ा होगा, एक जज दूसरे जज के सामने खड़ा होगा, तो थोड़ी सा कट सी होगी, या मैंने कहा मेरे संग बेइंसाफी ना हो जाए, उनके कुछ ना कुछ ताल्लुकात भी हो निकल ना जाए। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा और मैं परेशान हो गया। और वो मेरा जो कलीग था दोस्त, वो वकील, वो आया तो उसने उनके पाँव भी छू दिए। जज साहब ने कहा अब तो पूरा ही काम हो गया। मैंने कहा अब तो मैं भाग भी नहीं सकता ऐसी जगह में। और ये मैंने कहा आप, मैंने यार इलाहाबाद में हम लोग साथ काम करते थे तो हमारे जस्टिस रहे ना ये। अरे मैंने कहा यार ये तो जो हमारे साथ आया है वो भी पैर छू रहा उनके। मैंने कहा महाराज जी ये क्या करा रहे हो आप? मैंने मनी मन कहा ये क्या करा रहे हो? तो मैं भागने लगा। आप टूट से गए? हाँ, मैं बहुत नर्वस हो गया। लेकिन मैंने महाराज से आंख बंद करके, अब महाराज आप जो भी करना आप कर दो, मेरे लिए ना कोई वकील रहा, ना जज रहा, ना मैं वकील हूँ, कुछ नहीं पता मुझे अब। बस आप जानो, आप मैं आपके अलावा, मैं आपसे ही अपनी प्रार्थना की थी, आपसे ही फिर गुहार लगा रहा हूँ, आप निर्णय करें मेरा। अब साहब वो हमारा केस का अलर्ट हुआ, आवाज़ पड़ी, हम तो आगे बैठे थे। तो जस्टिस जानी जी थे हमारे हाई कोर्ट में, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार जज हैं। तो उन्होंने जैसी आवाज़ लगी तो हम लोग खड़े हुए आगे बहस के लिए। तो दूसरी साइड उन्होंने उसको देखा, जो जज रिटायर्ड था, जानते थे उसको, बैठ के उसकी तरफ देखा, कहते हैं एक बात सुन लीजिए, आप किराएदारों की ओर से हैं? उन्होंने कहा जी। 46 ईयर हो गए हैं इस केस को, 46, वो जो मैं हनुमान जी का बोल के आया था, 46 ईयर हो गया है इसको। मैं चेंज ऑर्डर को नहीं करूँगा, खाली करिए उसको, सीधा, कोई बहस नहीं, कुछ हाँ। तो उन्होंने कहा सर हमें सुन तो लीजिए। हाँ सुनेंगे, सुनने के लिए मना थोड़ी है, बिल्कुल सुनेंगे, आपको बोलने का राइट है मुझे। लेकिन मैंने अपना डिसीजन दे दिया। मैं, ये तो बेइंसाफ़ी हो गई, 46 ईयर निकल गए, वो आदमी कब रहेगा उसके अंदर, कब अपना मकान एंजॉय करेगा? पीढ़ी की पीढ़ी चली गई पूरी आगे, वो तो भगवान को भी कोसेगा जाके। हाँ मैं तो कोस रहा था, कहता ये भगवान हमारे संग क्या कर दिया। वो वही सब बोल रहे थे जो मैं हनुमानगढ़ी में बोल के आया था। वही जज साहब बोल रहे हैं कि जज साहब 46 साल हो गए, और वही एक एक शब्द साहब उन्होंने बिल्कुल, जज साहब ने बोल के प्रमाण दिया, हनुमान जी ने और मेरे डिंकुरी महाराज ने प्रमाण दिया, जो तू बोल के आया, देख मैं तेरे को यहाँ सुना रहा हूँ तेरी कोर्ट में, यहाँ पर जहाँ तू बैठा है, और तुझे बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, तू चुपचाप बैठ। मैं खड़ा था तो जज साहब ने अपनी सीधा मुझे बैठा दिया।
आप बैठ जाइए, मिस्टर कपूर प्लीज़ बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, परेशान मत होइए। मैंने पूरी फाइल पढ़ के आया हूँ, स्टडी करके आया हूँ। जस्टिस बोले 46 ईयर की फाइल थी, मैंने पूरी रात इसको स्टडी किया, पूरा पढ़ लिया मैंने। बिल्कुल इनजस्टिस नहीं है, बिल्कुल नीचे के लोअर कोर्ट के ऑर्डर आपके बिल्कुल सही है, इसमें कोई मैं चेंज नहीं करूँगा। अब साहब वो उन्होंने कहा हम तो बहस करेंगे, जो जज आए हैं उन्होंने करनी थी। वो यहाँ के जो एक जज साहब थे जो खिलाफ पार्टी के, तो वो यहाँ जस्टिस हो गए, देखो उन्होंने भी गलत काम कर रहे थे कि तुम चाहे रिटायर हो गए या तुम कभी उनके वकील रहे, तुम पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो, इंसाफ होने दो, भगवान भी तो देख रहा ऊपर से। और मेरे पास तो सब सच है उसको सच हाँ, मेरे संग तो सबसे बड़ा जज था, मेरे संग तो सबसे बड़ा वकील था, मैं क्यों डरता। तो उसके बाद सर क्या हुआ, वो उसके बाद जस्टिस जो थे उसको देख के बोलते हैं मिस्टर आर सिंह को, जो जज साहब आए थे बहस के लिए, मैं 20 मिनट बाद सुनता हूँ मुकदमे को, एक ज़रा सा मैं चाय पी के, थोड़ा उनका लंच टाइम हो रहा था, फिर लगाते हैं केस, सुनते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है कहने लगे। तो उन्होंने कहा हाँ सर हमें सुन लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं ऑर्डर चेंज नहीं करूँगा। फिर बोल दिया आपको, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, लेकिन मैं अपना फैसला दे चुका हूँ आपको। मेरा तो कलेजा मजबूत हो गया, मैंने कहा मेरे को तो प्रभु ने सुन ली, प्रभु खुद आ गए, निर्णय कर दिया उन्होंने। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी साहब। तो उसके बाद उन्होंने एकदम से जज साहब को देख के बोले, यार मुझे एक चीज़ याद आ रही है। उस जज को बोलते हैं यहाँ के जैसा, आपके खिलाफ एक बार एक इंक्वायरी हुई थी, मैं उसमें सेक्रेटरी था, मैंने आपके खिलाफ जांच की थी। उसका तो रंग पसीना आने लगा उस जज को जो आया हुआ था बहस करने के लिए। मैंने कहा ये क्या कह दिया, कह रहे मैंने आपके खिलाफ एक इंक्वायरी की थी। मैंने कहा जी सर। अब वो रिटायर हो गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई जस्टिस रहा होगा तो कोई इंक्वायरी की होगी। तो 12 लोग जस्टिस जो हमारे जानी साहब थे वो पूरी फाइल पढ़ के आए थे, स्टडी करके आए थे, और वो बहुत ईमानदार जज हैं। हमारे यहाँ के बहुत अच्छे जज कहेंगे आप, ईमानदार जज कहेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए। ये नहीं कि मेरा ही केस किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो वैसे ही बहुत ईमानदार जस्टिस रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे थे वो पहले नैनीताल के, फिर बाद में प्रमोशन होते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस हुए, रिटायर हो गए। बहुत सज्जन इंसान, जिसको देवता कह सकते हैं आप। तो प्रभु हैं, वो मिलाते हैं अपने आप, वो कड़ियाँ जोड़ते हैं, और वो ऐसी कोर्ट में उन्होंने केस लगवा दिया। अगर किसी उल्टे सीधे जज के वहाँ लगता, मेरा तो भूसा बढ़ जाता उस दिन, या फिर वो आगे को बढ़ते चले जाता। हाँ, फिर मेरे को परेशानी होती। तो साहब 46 साल बाद मुझे न्याय महाराज के आशीर्वाद और कृपा से मिला। और ये कहते हैं कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और कई बार उसके घर में देर है अंधेर नहीं। परेशान होते हैं, कई बार हम हमारे महाराज जी के यहाँ जाना नहीं हो पाता है, तो जहाँ कई कारण हो जाते हैं, जहाँ है वहीं से अपनी अर्जी लगा दें, वहीं से ध्यान कर ले महाराज जी। वो कहीं भी कण कण का पता है। अगर आप गुरु को थामे रखते हैं, प्रभु को थामे रखते हैं, तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं है। हाँ, भगवान आपके साथ है। देखिए कई दफ़ा परिवारों में कई प्रॉब्लम हो जाती है, परिवार में बच्चे मतभेद हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो वो कारण नहीं समझते हैं, वो स्वार्थ में लड़ने लगते हैं। अरे एक बार भगवान के भरोसे छोड़ के तो देखो सामने वाला कोई अगर करेगा तो भगवान तो उसके साथ भी, तुम्हारे साथ भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे दोस्त हों, चाहे समाज हो या परिवार हो, नाराज़गी से पहले एक बार अपने गुरु को, अपने प्रभु से प्रार्थना तो कर लो, वो अच्छा करेंगे, वो कभी बुरा नहीं करेंगे। आज की बात को हम यही विराम देते हैं, और कल हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय राम जी की, जय महाराज की, जय मेरे बाबा की।